सो अभी हम बात करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स, यानी जो वर्टिकल एलिप्स होता है यानी जिसमें मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो, उसको ट्रांसलेट कराया जाए तो किस तरह से उसके वर्टिसेस, फोकस, फोसाई और सेंटर चेंज होगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास ये अगर आप देखें, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस कैन लीड लाइक ये आगे तक मूव कर सकता है लाइक दिस वे। ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब हम यूं बात करें कि अगर लेट सपोज इसका ओरिजिन जो है वो, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर हो, 0 0, यानी इसका जो सेंटर है वो 0 0 के ऊपर है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है? इसकी इक्वेशन बनती है हम ड्रॉ कर सकते हैं जी, एक्स स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, बिकॉज इसमें अगर आप देखें तो मेजर एक्सिस वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस के इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स के b इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, जो कि ये लेंथ है अब। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और a ये लेंथ है जो कि मेजर एक्सिस है, और ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, थोड़ा सा मैं दोबारा से, दिस इज a, ये y एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, इसका मतलब है इसका जो मेजर एक्सिस का जो एक एंड होगा, यानी जिसको वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा दिस पॉइंट v। दिस पॉइंट v जो है ये बन जाएगा अब सीसा देखें, अब सीसा इस केस में 0 एंड ऑर्डिनेट ए, जबकि इस केस में देखें, इस केस में देखें तो इसका जो सेमी सेमी एक्सिस का जो एक एंड पॉइंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? एब्सिसा बी है, और ऑर्डिनेट क्या है? 0। ऑर्डिनेट क्या है? 0। चलें, यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या है? 0। इसी तरह से फोसाई अगर आप देखो तो डेफिनेटली फोकस भी इसका यहाँ पे लाई करता है, जो कि इफ दिस डिस्टेंस इज सी, इफ दिस डिस्टेंस इज सी, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 0 C। अब डेफिनेटली इसके फोसाई होते हैं जो कि अदर साइड पे भी होंगे, इसी तरह से वर्टिस बी पॉइंट इधर भी लाई कर रहा होगा, दिस इज कैपिटल बी। ठीक है, ये पॉइंट इधर भी लाई कर रहा होगा, इधर भी लाई कर रहा होगा। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, ट्रांसलेट कराने का मतलब क्या? लेट्स सपोज आई हैव दिस वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह से रोटेट कराऊं अप, यानी राइट साइड पे सर्टेन एंगल के ऊपर, बॉटम में, लेफ्ट राइट पे, लेफ्ट पे किसी भी तरह से, सो दैट ये रहे वर्टिकल लेकिन इसकी पोजीशन जस्ट चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, लेट्स सपोज अभी मैंने इसको यहाँ से मूव करा लिया यहाँ तक। ठीक है, अभी मैंने इसको ट्रांसलेट कराया है, ये मैंने बेसिकली क्या कराया, एक ही सर्टेन डायरेक्शन में मूव कराने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेट कराने से हुआ क्या? देखें, ट्रांसलेट कराने से क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे आपको शो कर दूं तो ट्रांसलेट कराने से इसी कोइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी कोइन को यहाँ से मैं बल्कि कट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलें जी, एंड प्रोवाइड दैट दिस इज लाइक ये वाई एक्सिस इज जस्ट टू रिमूव के आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखें ये जो आपका वर्टिकल एलिप्स है ये ट्रांसलेट करता हुआ यानी यहाँ तक आ गया। इसका सेंटर अगर आप देखें, इसका सेंटर आप कहीं यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, कहीं यहाँ पे लाई करता है। अब यहाँ से फिर मुझे इसके एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो कि वाई एक्सिस विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइक दिस। लेकिन अब याद रहे आपको कि ये नए एक्सिस आ रहे हैं, दिस इज कैपिटल एक्स एक्सिस एंड दिस इज कैपिटल वाई एक्सिस, दिस इज कैपिटल वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपको ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज फ्रॉम एक्स एक्सिस दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट डिस्टेंस h। ठीक है, एंड फ्रॉम वाई एक्सिस दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट डिस्टेंस, ये जो पॉइंट, ये जो हाइट है ये है k। ठीक है, बल्कि मैं थोड़ा सा यूं डिफाइन कर दूं बिकॉज एग्जैक्टली उसके ऊपर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज h। ठीक है, और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इसके, इसका मतलब है सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है? अब सेंटर लाई कर रहा है h एंड k के ऊपर, h एंड k के ऊपर। ठीक है, ये इसका सेंटर लाई कर रहा है। अब अगर आप देखें, तो ये बिकॉज जो देखें मेजर एक्सिस तो अभी भी मेजर एक्सिस है। ठीक है, जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है वो अभी भी ए है। ठीक है, माइनर एक्सिस अभी भी, सेमी मेजर एक्सिस अभी भी ए है, सेमी माइनर एक्सिस अभी भी, आई मीन सेमी माइनर एक्सिस अभी भी बी है, जो कि एक्स के लॉन्ग है। ठीक है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर मुझे वर्टिस यानी मेजर एक्सिस के वर्टिसेस फाइंड करने हो, एंड पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज वी, दिस इज पॉइंट इज वी। ठीक है, अब आप देखें इसमें एब्सिसा तो डेफिनेटली एब्सिसा कितना है? एब्सिसा तो वही है, कितना h। अगर आप ये लेंथ देखें, यानी यहां से देख लें ये लेंथ, ये वाली लेंथ देख लें, व्हाट इज एब्सिसा? एब्सिसा तो अभी भी कितना है? h है।
ठीक है, दिस इज एज लेंथ, इसका मतलब है आई वुड से कि दिस इज एज, दिस इज एज। और ऑर्डिनेट चेंज हो गया, ऑर्डिनेट चेंज हो गया, देखें ऑर्डिनेट, के ऑर्डिनेट तो पहले ही है ड्यू टू ट्रांसलेशन, ये के ऑर्डिनेट है, ठीक है, के, और प्लस इसमें लेंथ आप ए भी ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस लेंथ जो है वो अब आप ए भी ऐड करेंगे तो के प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, हमने इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं वाई एक्सिस इंक्रीज करूं, जो हमारा ओरिजिनल स्मॉल वाई एक्सिस है, तो अब इसके अलावा अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये देखें दिस डिस्टेंस इज स्टिल एच, अगर दिस इज एच देन दिस इज एच, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस किसके इक्वल है, ए, ये ए और प्लस के, ए प्लस के, तो इसका मतलब है जो वर्टिस हो जाएगा ये बन जाएगा के प्लस ए, एच के प्लस ए। और सिमिलरली अदर एंड ऑफ द वर्टेक्स मेजर एक्सिस का जो दूसरा एंड पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, वो डेफिनेटली बन जाएगा, इसमें एक्स अभी भी एच है और वाई क्या हो जाएगा, के माइनस ए, के माइनस ए, यहाँ पे के प्लस ए एंड के माइनस ए, डेफिनेटली ये बड़ी अंडरस्टूड मतलब सीधी सी बात है कि अगर ये डिस्टेंस के है और ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ये डिस्टेंस मेरे पास ये डिस्टेंस मेरे आई मीन दिस डिस्टेंस इज के, ठीक है, ये डिस्टेंस के है, ठीक है, जबकि ये टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस है ए, तो के में से मैं अगर ए सब्ट्रैक्ट करा दूंगा तो डेफिनेटली जो मेरे पास नेगेटिव में रह जाएगा, बेशक इस पर्टिकुलर केस में ये जो भी आंसर आएगा दैट विल बी माय ऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये वी है और ये वी प्राइम है, ये वी है और ये वी प्राइम है। इसी तरह से आप माइनर एक्सिस के एंड की तरफ आ जाए, माइनर एक्सिस का एंड फॉर एग्जांपल दिस इज द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, जिसको मैं बी से डिनोट करूंगा, जिसको मैं इस केस में बी से डिनोट करूंगा, दिस इज बी नाउ, दिस इज बी नाउ, ठीक है। अब बी क्या आ गया, देखें बी पहले क्या था, बी पहले था बी जीरो, ठीक है, अब बी क्या हो जाएगा, अब बी हो जाएगा हमारे पास, देखें अब सीसा कितना हो गया, अब सीसा एच, दिस लेंथ एच, देखें ये वाली लेंथ एच और प्लस ये वाली लेंथ कितनी है, ये लेंथ है बी, तो ये बन जाएगा एच प्लस बी, एच प्लस बी। जबकि ऑर्डिनेट तो अगर आप देखें तो ये पॉइंट अभी भी वाई एक्सिस से के हाइट के ऊपर ही है, तो एच प्लस बी के हो गया, ठीक है। जबकि अदर एंड आप देख लें बी प्राइम, अदर एंड आप देख लें बी प्राइम, तो डेफिनेटली हो जाएगा एच माइनस बी, ठीक है, एच माइनस बी, इसकी रीजन आप खुद ढूंढ लें, और ये इसका ऑर्डिनेट अभी भी के है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने वर्टिकल एलिप्स के केस में इसके वर्टिसेस यानी वर्टिसेस या कोवर्टिसेस, बिकॉज आप माइनर एक्सिस को कोवर्टिसेस भी बोलते हैं, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को कोवर्टिसेस भी बोलते हैं, कोवर्टिसेस भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी रह गया फोकस या फोसाइज, ठीक है। अगर ये देखें एक फोकस ये है जो कि इस केस में क्या था 0 C, और एक फोकस आपके पास ये है, दिस इज एफ एंड दिस इज एफ प्राइम, दिस इज एफ एंड दिस इज एफ प्राइम। अब इस केस में फाइंड आउट करना बहुत आसान है, ठीक है, बिकॉज देखें एब्सिसा कितना हुआ, एब्सिसा तो इस केस में अभी भी देखें एब्सिसा कितना है, इसके इस पॉइंट के लिए एब्सिसा कितना है, वो अभी भी एच है, वो कितना है अभी भी एच है, सो एब्सिसा इज एच एंड ऑर्डिनेट यहां तक के है, मीन यहां तक, जो मेरा कर्सर अगर आप देखें तो यहां तक के है, ये के है, मैं रेड कर देता हूं यहां पे इसको, दिस वन इज के, और यहां से लेके यहां तक ये सी है, तो क्या बन जाएगा के प्लस सी, क्या बन जाएगा के प्लस सी, तो ये बन गया के प्लस सी, ठीक है। और अदर एंड देख लें दिस इज एच, इसका मतलब एफ प्राइम क्या हो जाएगा एच एंड के माइनस सी, के माइनस सी, के माइनस सी, रीजन आप खुद ढूंढ सकते हैं, काफी दफा हमने इसको एक्सप्लेन कर लिए के माइनस सी। तो आपने देखा जी हमने फोसाई या वर्टिसेस या सेंटर, आप जब एक वर्टिकल एलिप्स ट्रांसलेट करेगा तो किस तरह से उसकी तमाम चीजें चेंज होंगी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी बेस के ऊपर अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की, यानी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ऑफ एलिप्स जिसमें आपका चेंज हो जाए सेंटर, तो इस केस में क्या बन सकती है एच एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। अब देखें मेजर एक्सिस इसमें किसके अलॉन्ग होता है, वाई एक्सिस के, इसलिए यहाँ पे जो है वो माइनर एक्सिस आएगा, माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का स्क्वायर प्लस y minus k square, y minus k square, our length of semi major axis का square is equal to 1। तो ये आपके पास है vertical ellipse की ट्रांसलेशन के लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, या ऐसा एलिप्स जिसका सेंटर 0 पे ना लाई करता हो, तो 0 पे ना हो तो उसके लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। इसमें भी देखें y we are subtracting h, बिकॉज यहाँ पे हमें x अगर देखें, x अगर सर्टेन डिस्टेंस पे है 5 डिस्टेंस पे तो डेफिनेटली, या h डिस्टेंस पे तो आप h माइनस h करते हैं तो 0, बिकॉज हमने बात की थी x एक्सिस और y एक्सिस जो है जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी, बिकॉज हम स्टैंडर्ड से ही इसमें आ रहे हैं तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि हमने सपोज किया था x और y 0 होंगे तो
वो वैल्यू जिसके लिए x की वो वैल्यू जिसके लिए a जो है वो आपका x 0 हो जाए, तो डेफिनेटली आपको एज को सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा ताकि वापस आप अपने ओरिजिन पे आ जाएं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो है वो जनरल इक्वेशन आ गई एलिप्स की और इस वर्टिकल एलिप्स की।